आईपी यूनिवर्सिटी ने राउंड 1 का रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को राउंड 1 के दौरान कॉलेजेस में अलॉटमेंट नहीं मिल पाई है। अब इसके अलग अलग रीजंस हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने चॉइस फिलिंग ही मिस कर दी। हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, सर मैंने चॉइस फिलिंग मिस कर दी है, अब मेरा क्या होगा, मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने चॉइस फिलिंग करी बट फिर भी उनको रिजल्ट अनाउंसमेंट के दौरान अपने कॉलेजेस में अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो देखते हैं क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और किस तरीके से आप आने वाले राउंड में अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जिन स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में अलॉटमेंट नहीं मिली है उनको सबसे पहले तो अपने पोर्टल में ये देखने को मिल रहा है आज की डेट में, डियर कैंडिडेट एज पर योर फील्ड चॉइसेस यू हैव नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज इन दिस राउंड। अब इसके अलग अलग रीजन होते हैं। बेसिकली रीजन नंबर 1 होता है कि आपका जो रीजन है वो आउटसाइड दिल्ली हो सकता है ना। जो ओडी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको जल्दी से कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिलता। दूसरा, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने नो चॉइस फिलिंग करी है, यानी जिसने चॉइस फिलिंग ही नहीं करी, वो राउंड 1 में आया ही नहीं। तीसरा स्टूडेंट वो है चॉइस फिलिंग तो करी है बट अलॉटमेंट नहीं मिली है, चॉइस फिलिंग करी लेकिन अलॉटमेंट नहीं करी है। तो तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। जिनको अलॉटमेंट मिल रही है भैया वो अपने इंस्ट्रक्शन अलग फॉलो कर रहे हैं, जिनको नहीं मिले उनके लिए पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए इस केस में ना सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका रीजन आउटसाइड दिल्ली है। अब रीजन आउटसाइड दिल्ली होने की वजह से राउंड 3 तक आप लोगों को जो है काउंसलिंग के अंदर बने रहना है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इवन सबसे पहले हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स केस के बारे में। बीकॉम ऑनर्स के केस में आफ्टर 3000 रैंक ये देखा गया कि कॉलेजेस में अलॉटमेंट नहीं हो रही है। तो अगर आप एक आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो तो आप लोगों को अपनी चॉइस फिलिंग की जो शीट है वो सबसे ज्यादा लंबी चौड़ी रखनी है। आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी अपने कॉलेजेस में नाम डालते टाइम कि आप 10 कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हो, 15 कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हो। जितने भी शीट में नाम है सारे के सारे डाल दो ताकि आपको एक कॉलेज तो अलॉट हो सके। अब दूसरा स्टूडेंट वो है जिसने चॉइस फिलिंग ही नहीं करी है। अब जिस स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग नहीं करी वो स्टूडेंट जाने वाले हैं सीधा स्पॉट राउंड के अंदर। लेकिन जो स्टूडेंट बीटेक कोर्स के हैं और उनसे अगर चॉइस फिलिंग मिस हो गई है, ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर स्टूडेंट्स को मिड एंट्री का ऑप्शन मिल सकता है। तो अगर ऐसा देती है यूनिवर्सिटी तो हो सकता है कि भाई आपको राउंड 2 से एंट्री का ऑप्शन मिल जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को अब सीधा स्पॉट राउंड में ही जाने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों की अगर चॉइस फिलिंग मिस हो गई है तो आप लोगों को अब डायरेक्टली जाना है स्पॉट राउंड के अंदर। अब स्पॉट राउंड में आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कोई कॉलेज होगा अवेलेबल तो वो मिल जाएगा। इवन 300 रैंक का स्टूडेंट भी बीबीए कोर्स में ऐसा है जो बोल रहा है कि सर मैंने चॉइस फिलिंग नहीं करी थी, मेरे से चॉइस फिलिंग मिस हो गई है। तो हमारे पास अब जो ऑप्शन है भाई वो स्पॉट राउंड का है। स्पॉट राउंड का आपको वेट करना पड़ेगा। अब थर्ड कैटेगरी का स्टूडेंट वो है जिसने चॉइस फिलिंग तो करी लेकिन उसको कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिली। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग करते टाइम मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जो पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट है जिन भी स्टूडेंट्स ने फिल करी है उसके अकॉर्डिंग उनको कॉलेज में एडमिशन मिले हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने चॉइस फिलिंग करी है उन्होंने काफी मिस्टेक्स भी करी है, यानी कि कॉलेजेस को लिमिट करके रखना, थोड़े बहुत कॉलेजेस के ऑप्शन डालना और ऐसे कॉलेजेस को ज्यादा प्रेफरेंस देना जिनमें उनका एडमिशन होगा ही नहीं, यानी कि ऐसे कॉलेजेस जिनमें कट ऑफ हमेशा से ही हाई जाती है। और मैंने एक स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग जब ओपन करके देखी थी उसने मात्र 15 कॉलेज के नाम ही डाल रखे थे आउट ऑफ 72। तो ऐसी गलतियां आपको भी नहीं करनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस आप लोगों को फिल करनी है। और अगर आपका लो रैंक है तो आप लोगों को अपनी कॉलेजेस की रिसर्च को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपने अभी से इस पे ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है एडमिशंस पे। इसके लिए हायर एजुकेशन की टीम आप लोगों को पूरा सपोर्ट करती है। जिस भी स्टूडेंट को कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिला है, चॉइस फिलिंग मिस हो गई है, लो रैंक है आईपीयू सीटी के अंदर, स्कॉलरशिप चाहिए, बेनिफिट चाहिए, उसके लिए हमारा ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म है जिसके थ्रू आप आईपीयू यूनिवर्सिटी के ऐसे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो जो कि आप लोगों को अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी आरओआई प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉलेजेस डायरेक्टली आप लोगों के आईपीयू सीटी और सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि काउंसलिंग के अंदर भी आप लोगों को पूरा सपोर्ट करके आपको एडमिशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे कॉलेजेस जिनमें आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है और आप लोगों को जो काउंसलिंग को लेकर एक एंजाइटी होती है वो भी यहाँ पे आप लोगों की खत्म हो जाएगी। तो करना क्या है, इस एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म को फिल करना है, हमारे साथ जुड़ना है, हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट करेगी और आप लोगों के ड्रीम कॉलेज में आपको जरूर पहुंचाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।